एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। क्यों? तो क्या हुई? जब इंडिया ने हमला किया, मोदी ने हमला किया, हमने 7 तैयारे उड़ा के रख दिए। सर फिर पागल हो गया। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दी जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहाँ पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते हैं शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते। कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहाँ को रहे। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे। साथ ही मियाँ साहब की तबीयत खराब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज़ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दी जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ू ही हैं मुझे लगता है। मरियम नवाज आती हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ती हैं, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान हो। मियाँ नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मरतबा। तो वो कुछ भी नहीं हुआ बाद में, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिज़ाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं। और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं? अब क्योंकि ऑलमोस्ट जो है कैंपेन ख़त्म होने जा रही है वहाँ पे, और मैं थोड़ी सी उसकी डायनामिक्स समझा दूँ कि वहाँ पे इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में होता क्या है और किस तरीके से होता है। कुल उसकी टोटल 33 सीटें हैं, जिसमें से 24 इलेक्टेड हैं, बाकी जो है मखसूस सीटें हैं। 17 सीटों वाला जो है वहाँ पे कैंडिडेट जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। लास्ट टाइम जो 2020 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो पीटीआई के खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला बने थे, और क्योंकि 2022 में फिर मामला पलटा दिए गए, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके पीटीआई के लोटों के साथ जो है वहाँ पे जो है एक टर्न कोट हाजी गुलबर खान साहब, उनको जी वज़ीर आला बनाया गया। तो अब तक 2026 तक उनसे काम चलाया जा रहा था। और मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ पे बिल्कुल वही हुकूमत बनेगी जो इस्लामाबाद चाहेगा। तो मज़ीद जो है इलेक्शन डे पे कम अज़ कम ओवरडू ना किया जाए।
आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तो खुले आम फौज जो है वो चलाती है, हुकूमत वो लगाती है, लेकिन अवाम को अब फौज की हकीकत समझ आ गई है। तो आजाद कश्मीर रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान या उनकी पुलिस के अंदर जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तान के लिए क्यों जान दे रहे हैं। और ये बातचीत खुलेआम की जा रही है। आईएसआई के किरदार के ऊपर आज दिन तक खुल के अवामी इज्तिमाआत में इस तरह आवाज नहीं उठाई गई जिस तरह अब उठाई जा रही है। मैं आपको सबूत देता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को भी किसी हद तक इजाजत है अपनी कैंपेनिंग करने की, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज को ये सीटें देने का फैसला किया जा चुका है और पीटीआई में सिर्फ उन लोगों को कैंपेनिंग की इजाजत है जो कि प्रो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जिनके साथ मिलके माइनस इमरान खान नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तजवीज रखी गई है। तो मैं जो कह रहा हूं कि वहां पे ये रेडियां जो बांटी जा रही हैं, ना भी बांटते तो क्या हर्ज था। एक अगर फसाद रखा जाता तो अच्छी बात थी कि पहले ही पीटीआई का बल्ला जब छीन लिया गया तो वो वहाँ पे आपने जो भी लोग आने थे उनसे मर्जी से हुकूमत बन जाती थी। बल्कि मुझे नहीं समझ आती कि बाकी लोगों को तो जाने दिया गया तो गौर खान को जाने दिया गया। अगर गौर खान ना जाते तो पता नहीं उनके कहने से कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। कम से कम पीटीआई ये कह पाती कि जी हमें तो देखें कैंपेन की इजाज़त नहीं दी गई। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा वहाँ पे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इतने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं कि वहाँ पर जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो आदमी जिसका एक बड़ा धड़ा होता है कोई जो है, और धड़े जो है वो कौमियत की बुनियाद पे, वो जो है फ़िरके की बुनियाद पे, वो कुछ बरादरी ज़ात की वाले से बनते हैं, तो इलेक्टेबल्स होते हैं वही ज़्यादातर जीते हैं।